हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे कि गोपियां कह रही कि श्याम सुंदर हम सब आपकी दासियां हैं। ये भगवान ने गोपियों की चीर हरण लीला, वस्त्र हरण लीला का वर्णन किया था, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था और कात्यायनी व्रत की समाप्ति पर जब 1 महीना पूरा हो गया था, व्रत के अंतिम दिन वृंदा देवी के आशीर्वाद के अनुसार उनको भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना था। भगवान ने
पति के रूप में आने के लिए उनको उनके वस्त्र हरण कर लिए थे और सबसे कहा था कि आप एक एक करके आके अपने वस्त्र ले लो। फिर श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठ गए थे। गोपियों ने, कुमारी गोपियां थी वो, 3-3 4-4 साल की, बड़ी वाली गोपियां नहीं थी, बच्चियां थी वो सब, और कृष्ण भी 4-5 वर्ष के बालक थे। गोपियों ने बार बार निवेदन किया कृष्ण से कि वो उन्हें उनके वस्त्र लौटा दें। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि बड़े हर्ष की बात है, यदि तुम मेरी इष्ट वस्तु को देती हो तब तो मेरी दासता को ही स्वीकार कर लो। तब वे मन में विचारने लगे कि हाँ, ये प्यारे तो मर्म को स्पर्श करने वाले कर्म की निपुणता को ही प्राप्त होते जाना, अच्छा होने दो, हमें भी परिहास का आशय लेकर इसी सुख को अंगीकार करती। इसके पश्चात स्पष्ट बोलिए, श्याम सुंदर, हम सब आपकी दासियां हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि मैंने जो तुमसे वहां पर कहा था पहले उसका अनुमोदन कर दो। तदंतर ये सब परस्पर आलोचना पूर्वक नेत्रों को संकुचित कर बोली, अच्छा जाने दो, हम आपका कहना करेंगी। तदंतर ये सब परस्पर आलोचना पूर्वक नेत्रों को संकुचित कर बोली, अच्छा जाने दो, हम आपका कहना करेंगे। इतने कहने पर भी तृष्णा युक्त श्री कृष्ण जब चुप खड़े रहे तब वे पुनः बोलिए, धर्मज्ञ, हमारे सब वस्त्रों को दे दीजिए। यहाँ पर भावार्थ है कि अन्य प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा के भंग होने के कारण यहाँ पर भावार्थ है कि अन्य प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा के भंग होने के कारण धर्म में ही मानविक पीड़ा पहुंचाने के लिए अपने कवच से युक्त न कर लें। तात्पर्य, यदि आप सच्चे धर्मज्ञ हैं तो पर पीड़ा पर कमर मत कसो, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। इतने पर भी कौतुक से गूढ़ मुस्काने वाले श्री कृष्ण जब चुप ही खड़े रहे इतने पर भी कौतुक से गूढ़ मुस्काने वाले श्री कृष्ण जब चुप ही खड़े रहे तब वे पुनः बोली, यदि आप पर राजी बाजी हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे। यहाँ पर परलोक के से भय न होने पर भी लोक में राजा से तो सभी भय करते हैं, अतः हम कंस से जाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे, यही राजन शब्द का भाव है। अर्थात ऐसे धर्मात्मा ब्रजराज के पुत्र होकर भी तुम लाड़ चाव के कारण शिक्षित नहीं हो पाए, तुमको उनसे शिक्षा दिलाएंगे, यह भी राजपथ का भाव है। और यहाँ पर गोपियों का भय दिखाने का जो कथन है वो भय रहित श्री कृष्ण को भय से युक्त करने के लिए मात्र के लिए वस्तुतः नहीं है। इसलिए ये श्री कृष्ण छल के आश्रय स्वरूप इस राजपथ के द्वारा जिस विशेषता को समझ रहे हैं उसी को स्वेच्छापूर्वक समझते रहे, यह अभिप्राय। पश्चात श्री कृष्ण भी उन गोप कुमारियों के उपयोग की बात बोले, बोले कुमारियों, तुम कब दासी बनोगी और कब मेरे कहे को करोगी। पश्चात श्री कृष्ण भी उन गोप कुमारियों के उपयोग की बात बोले, बोले कुमारी, तुम कब दासी बनोगी और कब मेरे कहे को करोगी। वह तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यदि तुम्हारा कहना ध्रुव सत्य है तब तो दूसरे उपाय के बिना जल से उठकर सब प्रकार की संपत्ति को उठाने के लिए मंद मुस्कान से युक्त कर मेरे पास चले आओ, किंतु थोड़े सोड़े से भी रुखेपन से नहीं।
यदि ऐसा नहीं करती हो तो मिथ्या संकल्प से बकने वाली एवं उसी कारण से अधर्म के मर्म की कल्पना करने वाली तुम जैसियों की सहायता हमको किस प्रकार विस्तार करनी चाहिए। इतने कहने पर भी उनका जल से उठना न देखकर विचार कर कठोरता से युक्त वचन बोले, वृथा आशा करने वाले तुम्हारे जैसे निकृष्ट कन्याओं के संबंध को हम नहीं चाहते। कृष्ण फिर कठोरता से बच्चों को युक्त वचन बोले, किंतु सबको इसको मेरी यथार्थ दयालुता ही समझो। यदि इतने पर भी नहीं समझोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। राजा क्रुद्ध होकर मेरा क्या करेगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने राजपथ को छल करने के लिए कहा है। श्री ब्रजराज के लक्ष्य से नहीं, तदंतर मौन धारण करके उनके भय को जानकर करुणा के प्रकाश द्वारा सब शिरोमणि श्री कृष्ण ने शपथ करके जब किसी प्रकार के विश्वास करा दिया, तब वे कुमारियां लज्जा के कारण अधिक जड़ के समान शरीर वाली होकर भी शीत जनित पीड़ा को दूर करने वाली निरोगता को लाने के लिए जल से बाहर उतर आई। पुराण वेत्ता पंडित जन इसी बात कहते हैं। वो जल से उनका निकलना भी यदि शीत के कष्ट से भी है तो भी वास्तविक उसका कारण यह हो सकता है, जैसे हमारा प्रार्थनीय विषय यदि सफल होता है तब तो हम देह धारण करेंगे। हमारा प्रार्थनीय विषय यदि सफल होता है तब तो हम देह धारण करेंगे, अन्यथा देह धारण नहीं करेंगे। तो गोपियों का प्रार्थनीय विषय क्या था? कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना। इस वाक्य में उन कुमारियों की प्रतिज्ञा की सीमा का जो निर्देश है, उनकी वो सीमा यदि निष्फल होती तब लज्जा कहाँ रहेगी। और वस्त्रों से रहित दशा में श्री कृष्ण के पास आने के लिए तो हिम अर्थात जाड़ा ही एक पूरा बहाना है, अर्थात जाड़े का बहाना बनाकर निर्वस्त्र भी आ सकते हैं। इस प्रकार अनेक शंका के समाधान के बाद महान कश्यप कुमारियां जल से उठ खड़ी हुई, तो भी उनके सब अवयव प्रकाशित नहीं हुए, किंतु वे कुमारियां अपने अपने हस्त रूपी पल्लव से हाथ हाथ से आगे का वस्त्र बनाकर, अर्थात हाथ से आगे का भाग ढककर एवं केशों के विस्तार और अन्य सब वस्त्रों को धारण कर, अर्थात केशों की लंबाई से अन्य सब अंगों को धारण कर तथा अपने अपने आगे छोटी छोटी छोरियों को रखकर, छोटी छोटी लड़कियों रखकर कुबड़ी की तरह देह नवाकर श्री कृष्ण के पास आ मिली। तदंतर, अरे भैया कृष्ण, देखो देखो तो सही, सब ओर से डरी हुई ये कुमारियां चुराए हुए तुम्हारे वस्त्रों को जल में ही पटक कर आ गई। इस प्रकार आपस में संभाषण करके बालक वर्ग जब प्रबल अट्टहास कर रहे थे, तब कृष्ण तो अग्नि विचार करते भारी दया को प्राप्त हो गए। जैसे यद्यपि कुमारियां गुणों के द्वारा विख्यात जनों के स्वभाव को प्राप्त होने के कारण चंद्रमा की मूर्ति के साथ तुलना को प्राप्त हो गई थी, तो भी इन कुमारियों ने अपनी निष्कलता का कलंकता के कारण उस तुलना को जीत लिया। और कैसी आश्चर्य की बात है कि सतकुल में उत्पन्न हुई कुमारियां अपने देह के नाश को भले ही चाहती है, किंतु इस प्रकार लज्जा के नाश को नहीं चाहती, क्योंकि कुलांगनाओं का यही भूषण है। इतने पर भी मेरे सामने इस प्रकार की दशा को प्राप्त हो गई,
परंतु मैं पीछे विमुख होकर निषेध कर दूंगा। इस प्रकार की मेरी विमुखता की आशंका ही इनकी ऐसी दशा में मूल कारण है। इसलिए इनकी उत्कंठा संकुचित भाव को दूर फेंकती हुई मुझको ही अपने सुख के अभाव में आलोचित कर रही है। इसलिए इनकी उत्कंठा संकुचित भाव को दूर फेंकती हुई मुझको ही अपने सुख के अभाव में आलोचित करी, अर्थात ऐसे विशुद्ध स्नेह वाली गोपियों से विमुख होने पर तुमको सुख न मिलेगा, ऐसी आलोचना कर रही। तथापि इनके लज्जा के त्याग के विषय में तथापि इनके लज्जा के त्याग के विषय में मेरी विमुखता की आशंका को निश्चित करने के लिए दोष को देखने वाले, मनोरथ का स्पर्श करने वाले, परिहास को भी अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए ये चित्त उत्कंठित हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पास आकर भी संकोच में मग्न होने के कारण परस्पर अस्पष्ट प्रकाश जिनका ऐसे अंग प्रत्यंगों से युक्त होकर खड़ी है। इस प्रकार मन में विचार कर श्री कृष्ण स्पष्ट बोले, अरे वो चंचल बालक, तुम सब क्यों हंस रहे हैं? ये सब कुमारियां निर्वस्त्री हैं, अतः निर्वस्त्र की अवस्था में किस प्रकार दोष भागी हो सकती? अतः ये सब कन्याएं नग्निका नाग वर्तत वर्तत, इसका अर्थ के अनुसार रजो धर्म से रहित ही हैं, अतः मासिक धर्म से रही दशा में किस प्रकार दोष भागी हो सकती? कदापि नहीं। तदंतर कदम वृक्ष की शाखाओं की संधि विशेष में धरे हुए वस्त्र समूह को ग्रहण कर उनकी आंखों के सामने दिखाकर प्रेम का बंधन जोड़ने के लिए उन कुमारियों के प्रति मधु मुस्कान मुस्कान पूर्वक बोले, मेरी दास्ता के अंगीकार करने के कारण तुम्हारे ये सब वस्त्र तो अवश्य दूंगा, किंतु पहले जिसका निर्णय करना कठिन था, अब तो साक्षात देखकर तुम्हारी उस दुर्नीति का निर्णय हो गया। अतः सदगुरु के द्वारा पूजा करो, नमस्कार करो, इस प्रकार की क्रिया को प्राप्त होने पर भी तुम्हारी वो दुर्नीति मुझको शीघ्र ही मलिन करती है। वर्तमान इस बात को तुम सब निश्चय करके समझ लो। तुम सब निर्वस्त्र होकर वस्त्रों के बिना जल में जो प्रविष्ट हो गई, यही जल देवता का तिरस्कार हो गया। बस तुम सबसे यही दुर्नीति बन गई, इसलिए इस व्रत में होने वाले दोष को ढकने के लिए अपने अपने मस्तक पर दोनों हाथ धरकर उस देवता को नमस्कार करो। ऐसा करो, मस्तक पे दोनों हाथ धरकर उस देवता को नमस्कार करो। वे सब कुमारियां तो यहाँ पर दूसरे बालकों से कैसे चित्त में लज्जित होकर, भारी भय से विदारित होकर इस प्रकार नमस्कार स्वामी की आज्ञा अनुसार अवश्य करने योग्य है, ऐसा निश्चय कर। अरे बालकों, देखो देखो, उधर कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है। ऐसा करके बालकों की दृष्टि को ठग कर दूसरी ओर घुमाकर पतिव्रता का पति ही देवता होता है, ऐसा विचार कर परिहास विलास के बहाने श्री कृष्ण को, हे स्वामी, आपके लिए नमस्कार है, इस प्रकार कहकर नमस्कार करने लगे। बाकी बालक उनको देख नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को मन में पति स्वीकार कर लिया था, तो श्री कृष्ण ने उनको उस अवस्था में देखा, लेकिन कोई बालक देख नहीं पाया। श्री कृष्ण भी बालक अवस्था में। तदंतर श्री कृष्ण ने कौतुक एवं तृष्णा के सहित उनके प्रत्येक अंग को निरीक्षण कर उनकी स्निग्धता तथा रमणीयता को विचार कर प्रसन्नता के सम्मेलन को प्राप्त कर खेल पूर्वक हंसते हंसते विधि पूर्वक वस्त्रों को समर्पित कर दिया। और जिस समर्पण में नेत्र भाव मार्ग के द्वारा अनुभव करने के कारण तुम सबकी पुष्टि एवं दीर्घता आदि सब मेरी मुट्ठी में आई, इसके देखे बिना मैं विधि पूर्वक कैसे समर्पण कर सकता? इस प्रकार कहकर संतोष देते अपनी पंडिताई को भी दिखा दिया।
किंतु देखो आश्चर्य की बात है, प्रतिकूल वचन भी सच्ची मित्रता के कारण अनुकूलता को प्राप्त होकर सुखदायी होता है। किंतु देखो आश्चर्य की बात, प्रतिकूल वचन भी सच्ची मित्रता के कारण अनुकूलता को प्राप्त होकर सुखदायी होता है। इसी रहस्य को देख लो कि श्री कृष्ण ने वस्त्रहरण आदि के द्वारा उन कुमारियों को रुष्ट करने के बदले महान हर्षित कर दिया। तदंतर श्री कृष्ण जब वृक्ष से नीचे उतरे तब महान लज्जित हुए बालिकाएं लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र धारण करने लगी। उस समय वे अपने अपने अंगों के आवरण को धारण कर रही थी, तो भी आश्चर्य था कि उनकी अंतरंग प्रीति बार बार व्यक्त होती जा रही थी। और श्री कृष्ण को पाकर उनका मुख कमल थोड़ा सा खिल उठा। इसी प्रकार उनके सामने खड़ी हो गई, किंतु ब्रज सुंदरियों का कटाक्ष पुनः श्री कृष्ण की ओर चला गया। मित्रों, काम की गति बड़ी टेढ़ी है। ये श्री कृष्ण जिस वरदान को देने के लिए यहाँ पर आए थे, उसी वर को देना तो वे भूल गए, कारण नासिका के द्वारा उन गोप कन्याओं के मुखार बिंद श्रेणी की मधु श्रेणी की सौरभ मात्र को ग्रहण कर वे विस्मृति में पड़ गए। उसके बाद मधुकर्षणी जैसे रस परिपूर्ण कमल को वरने के लिए उसके चारों ओर स्थित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उस समय पति की कामना करने वाली गोप कुमारियां भी अनुराग रस परिपूर्ण श्री कृष्ण को वरण करने के लिए उनके चारों ओर खड़ी हो गई। तदंतर परम कोमल वे चारों बालक, भैया कृष्ण चलो चलो, यहाँ पर हमको क्या करना है, यह बात कहकर श्री कृष्ण के दोनों हाथों को तथा वस्त्र भूषण आदि एवं कमर की फेट के समूह को खींचकर जब हर्षित हो रहे थे, तब वस्त्र हरण के कारण मनोहर श्री कृष्ण देने योग्य अपने वर को स्वयं अनुसंधान याद करने लगे। उसके बाद अपने कर कमल के स्पर्श की कामना से व्रत को धारण करने वाली उन सब कुमारियों के संकल्प को जानकर श्री गोपाल जी ने उस संकल्प को सिद्धि देने वाला बना दिया। जैसे दूसरे की आराधना करके उससे यदि अपना स्वार्थ सिद्ध होकर प्रकाश पाता है, तब तो उसको दूसरे की आराधना न कहकर एक प्रकार से अपनी ही आराधना करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की आराधना करके उससे शार्थ सिद्धि पाता है, तब तो उसको दूसरे की आराधना करके एक प्रकार से अपनी आराधना करनी चाहिए। किंतु मेरे में मन लगाने वाला निष्काम भक्त तो यहाँ पर अपनी भक्ति को छिपाने के लिए बाह्य दृष्टि से मेरा अनादर करके भी मेरा ही सच्चा सारा आराधना करते हैं। उन दो प्रकार की व्यक्तियों में से पहले के विषय में तो मैं स्वयं ही चिरकाल के लिए उपमा रूप बना हुआ, और दूसरे निष्काम व्यक्ति के विषय में तुम सब पूर्ण उपमा रूप बनी हो। अर्थात मेरे जैसा स्वार्थी नहीं, तुम्हारे जैसा परमार्थी नहीं है, इसलिए निष्कपट निष्काम जो संकल्प है वो तो आप सब में है, अनंत सत्य माना जाता है। जिस प्रकार घी के द्वारा अतिशय भूंजे हुए एवं गुड़ की चाशनी के द्वारा पकाए गए धान स्वयं रस लेने के योग्य ही होते हैं, कहते हैं, किंतु वे धान बीज की तरह अंकुर उत्पत्ति रूप दूसरी इच्छा को प्रकट नहीं करते, उसी प्रकार मेरी केवल मेरी चाहना करने वालों का मेरा भजन भी दूसरी सांसारिक वासना को उत्पन्न नहीं करता, किंतु रसनीय रूप हो जाता है। यदि ऐसी बात है, तब तुम्हारे जैसे निष्काम भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या।
इस प्रकार के भाव श्रवण करने वाली शीघ्र ही गांधर्व विवाहमय महोत्सव संपन्न हो जाए। इस अभिप्राय से लज्जायुक्त नेत्रों वाली स्वीकृतिमय समय की अपेक्षा करने वाली उन श्रेष्ठतम गोपांगनाओं के प्रति वर देने वाले की तरह समृद्धिकारिता को प्राप्त होते हुए श्री कृष्ण पुनः निर्मलता पूर्वक बोले, जैसे परस्पर का स्वीकार ही विवाह का मुख्य विधि होता है और दूसरे बाह्य देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, ये जो विवाह के धर्म हैं वे सब तो स्वीकार के अधीन है। वह स्वीकार यहाँ पर स्वयं ही अच्छे प्रकार ज्ञात हो गया है। अतः तुम सब गांधर्व विवाह की रीति से अपना कर्तात्व कर आज तो ब्रज को ही चले जाओ और किसी रात्रि में मिलना भी निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा। तो कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं कि आज तो मैंने तुमको दर्शन दे दिए हैं। गोपियां चाहती थी कि जो कुमारियां हैं 3-3, 4-4 साल की, वो चाहती थी कि शीघ्र गांधर्व विवाह महोत्सव संपूर्ण हो जाए। इस अभिप्राय से उन श्रेष्ठतम गोपावनाओं के प्रति वर देने की तरह समृद्ध कारिता को प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण पुनः निर्मलता पूर्वक बोले, कि परस्पर का स्वीकार्य विवाह का मुख्य विधि और दूसरे बाह्य देव, अर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, ये जो विवाह के धर्म है वे तो सब स्वीकार के अधीन है। वह स्वीकार यहाँ पर स्वयं में अच्छी प्रकार ज्ञात हो गया। अतः तुम सब गांधर्व की विवाह की रीति से कर्तात होकर आज तो ब्रज को ही चले जाओ, किसी रात्रि में मिलना निश्चित रूप से शीघ्र ही हो जाएगा। इस प्रकार उनके पति श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा करने पर तो उनका आवेश अधिक संपन्न हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के द्वारा इस प्रकार का आदेश पाकर वे कुमारियां अपना मनोरथ पाकर श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करती बड़ी कठिनाई से ब्रज में प्रविष्ट हुई। और देखो, लज्जा के भार से नम्र हुई मृगलोचना उन कुमारियों ने अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के नेत्रों को प्राप्त कर अर्थात अनुभव कर पश्चात क्रमशः मुखबिंब को, दोनों भुजाओं की कांति से युक्त मध्य भाग को, नितंब को, दोनों जंघाओं को, दोनों जानुओं को प्राप्त कर दोनों चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। पुनः श्री कृष्ण के वियोग में तो पहले देखे हुए नेत्र, मुखबिंब आदि अंगों के पीछे देखा हुआ श्री कृष्ण का युगल चरण तो उन कुमारियों के अंतःकरण में संलग्न हो गया और प्रतिक्षण उदय पाने लगे। श्री कृष्ण ने गोप कुमारियों के चित्त में वस्त्र, दोनों वस्तुओं लेकर केवल वस्त्र दे दिया, किंतु पहले दिए गए निराकार चित्त को नहीं दिया। इस कारण से वो गोपनीय हो गया। उस समय अंतिम दिन में पूर्ण करने योग्य देवी के पूजन तथा उद्यापन को भी पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति रूप हर्ष की अधिकता के कारण भूलकर वे कुमारियां ब्रज को ही जो चली आई, उनकी क्रिया तो श्री कृष्ण की प्राप्ति से परिपूर्ण हो गई। क्योंकि जिस प्रेम का अभिलषित वह देवी पूजन एवं उद्यापन था, देवी पूजन था वात्सायनी कात्यायनी का, क्योंकि जिस प्रेम का अभिलषित वह देवी पूजन एवं उद्यापन था, उस प्रेम का साक्षात फल तो श्री कृष्ण के द्वारा पत्नी रूप में अंगीकार का सुख ही था। यदि उनको मिल गया तब उनका और परम इष्ट विषय कौन सा अवशिष्ट रह गया। मध्यकंठ बोला, भैया नीलकंठ, एक बात तो बताओ कि एक महीना भर की पूजा के उपलक्ष्य में मीठे मीठे माल खाल देने वाली देवी इष्ट वस्तु देने के लिए आने को क्यों छोड़ गई, अर्थात क्यों नहीं आई। ये कथाकार श्रीकंठ है, उनको मधुकंठ पूछ रहा। श्रीकंठ बोला, उन कुमारियों की इष्ट दृष्टि को करने वाला उनका अनुराग ही निश्चित रूप से हो सकता है, किंतु तो मेरा पूजन नहीं, ऐसा जानकर दुर्गा देवी
वरदान के विधान के समय वहां नहीं आई, किंतु अनुराग के पात्र श्री कृष्ण स्वयं आ गए। मधुकंठ बोला, निश्चय गर्ग मुनि ने ये कन्याएं श्री कृष्ण के निकट से दूर कर दी गई। श्रीकंठ बोला, करी तो सही किंतु साक्षात रूप से नहीं। मधुकंठ बोला, किस प्रकार से? श्रीकंठ बोला, यद्यपि पतिव्रताओं को शिरोमणि श्री राधा आदि रमणीय है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में वे दीन दुखी हो रही हैं। अतः ऐसी अवस्था में उनके देखने के संकोच से गर्ग मुनि का मन पुनः ब्रज में आने को तत्पर न हुआ। तथापि गर्ग मुनि के अनुसंधान के बिना व्रतबंध, उपनयन एवं विवाह ये दोनों कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार ब्रजराज एवं ब्रजरानी दोनों के अंगीकार के कारण तथा श्री राधा आदि वधुगण के न मिलने से उत्पन्न हुए मानसिक क्षोभ के प्रतिबंध के कारण ये कुमारियां परंपरा पूर्वक श्री कृष्ण से वियुक्त कर दी गई। मधुकंठ बोला, श्री गर्ग मुनि के वचन में बंधे रहने के कारण श्री राधा आदि का वैवाहिक संबंध नहीं हो पाया। मधुकंठ बोला, श्री गर्ग मुनि के वचन में बंधे रहने के कारण श्री राधा अधिका का वैवाहिक संबंध नहीं हो पाया। ये बात तो मैंने मान ली, किंतु यमुना तट पर जिनका गांधर्व विवाह हो गया वे कुमारी कन्या कैसे रही? श्रीकंठ बोला, बाहर कुमार अवस्था से रही, किंतु एकांत में श्री कृष्ण के साथ विवाह संबंधी विहार से रही। मधुकंठ बोला, यह बात सत्य है, क्योंकि बालकपन में उन कुमारियों के ज्ञान का विरोध करता रहा, तब विपरीत रीति हो गई। अर्थात बाल्यावस्था की प्रधानता रही। स्निग्ध कंठ बोला, जिनका ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक है, ऐसी राधिका आदि गोपियों की विपरीत गति कैसे हो सकती है? अर्थात ज्ञान की प्रधानता के कारण श्री कृष्ण से भी होगा। अतः इस कथा का विस्तार करके कथावाचक श्री राधा को समझाने लग गया कि वे श्रीमती राधिके है श्रीमती राधिके, श्री कृष्ण ने इस प्रकार जो विलंब का अवलंबन किया है, तुम्हारे मिलन के बिना उस विलंब के अवलंबन का बल प्रबल हो गया। जिस कारण से श्री कृष्ण ने पहले स्थगित की हुई भी वेणु शिक्षा पुनः प्रारंभ कर दी। जिस वेणु शिक्षा में कथा विशेष के विस्तारक दो श्लोकों को दो श्लोकों के इस लीला के उपयोगी होने पर शर दुषाए साधु जात सत इत्यादि श्लोकों की तरह उन गोपियों के वचन को के साथ विशेष रस देने वाले हो जाएंगे। इस विचार से श्री परीक्षित जी के शिक्षा गुरु सुखदेव जी ने उन गोपियों के द्वारा रासलीला के प्रसंग में तथा वेणुगीत में स्थापित कर दी। वे दोनों श्लोक यथा है, प्यारे कमल नयन तुम वनवासी ग्वाल बाल के प्यारे हो, और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरणों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिल पाता है, उन्हीं तुम्हारे चरणों के तल भाग का स्पर्श हमने किया और तुमने हमको स्वीकार कर आनंदित किया। उसी दिन से हम दूसरे के सामने एक क्षण भी खड़े होने को समर्थ नहीं है। इस श्लोक में रास वाली रात्रि के आरंभ में उन गोपियों का दीनता प्रकाश निवेदन है। वेणुगीत के श्लोक का भाव जैसे
अरे भटो, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को ही धन्य कृत कृत मानते हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है तब उनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है एवं प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती हैं अभी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षस्थल पर जो सुंदर केसर लगाती वो श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती। तो होता है कि वेणु भीलनियों के बारे में बोल रही वेणुगीत में, जैसे हम तो वृंदावन की भीलनियों को धन्य कृत मानती। तो दूसरी सखी पूछती ऐसा क्यों? क्योंकि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तो इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है एवं प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती है लोग भीलनियां? यह भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेयसी गोपियां जब अपने वक्षस्थलों पर जो सुंदर केसर लगाती है वो श्याम सुंदर के चरणों में लगी हो, होता है होती है, और वे जब वृंदावन की घास पात पर चलते हैं तो वो घास पात पर भी वो केसर लग जाता है। और ये सौभाग्यवती भीलियाँ उसे उन तिनकों से छुड़ाकर अपने स्तनों पर मुखों पर मल लेती है। इस प्रकार अपने हृदय की पीड़ा को शांत करती है। यह श्लोक पूर्ववर्ती वेणु वर्णन में। इसलिए दो प्रकार का स्पर्श श्री कृष्ण से के मिलने से उत्पन्न अनुभव विशेष का स्वरूप नहीं हो जा सकता। क्योंकि रास वाली रात में श्री कृष्ण उन गोपियों को निषेध न कर सकेंगे, यही कहा जाएगा। और रास के प्रारंभ में ही भगवान ने भी रमन करने के लिए मन किया, यह कहा। अतः इसी प्रकार त्वया अभिरमिता का तो उस स्पर्श के अंतर्गत तुम्हारे द्वारा सरतोभाव से हमारे ऊपर रति नामक भाव प्रयुक्त हुआ। यह अर्थ संगति युक्ति संगत। इसलिए अब यह विवरण करते हैं कि इस प्रकार लंबी रात होने के कारण जड़ता के पात्र आधे हेमंत के सहित शिशिर ऋतु का लक्ष्य करके प्रत्येक रात में श्री कृष्ण जब बंसी के बजाने का अभ्यास करते हैं तब वसंत ऋतु आ गया। और वो वसंत सब जगह मनोहर अनुभव वाला होकर भी वृंदावन में तो सर्वश्रेष्ठता को पा गया। जैसे इस वृंदावन में तो ग्रीष्म ऋतु भी बसंत का सा आचरण करती है, फिर बसंत का तो वैशिष्ट कहना ही क्या। सभी संत इस बात को जानते हैं, अनुभव भी करते हैं कि जिस वृंदावन में श्री गोविंद नित्य निवास करते हैं उसकी महिमा को कौन कह सकता है। तथापि परस्पर के विरह के कारण हेमंत विशेष ऋतु भी जिन कृष्ण को एवं कृष्ण प्रेषी जिन गोपियों को ताप देने वाली आपत्ति के स्थान रूप प्रतीक होते थे, फिर उनको ग्रीष्म ऋतु के नियत पूर्ववर्ती बसंत किस प्रकार तापदायनी आपत्ति के स्थान रूपता में अपूर्व अर्थात कम हो सके। उक्त विषय में श्री कृष्ण की प्रत्येक प्रेयसी की भावना यथा हे सखी देख, ऋतुराज बसंत जब पहले पहल आएगा तब मैं सब ऋतुओं के अन्याय को उसके सामने कह दूंगी। मैंने अपने मन में इस प्रकार की इच्छा की थी, इस इच्छा की बात तो रहने दो। यह निगोड़ा वसंत तो पहले ही कोकुल एवं भ्रमर पूर्वक समुद्र हमको फटकारता हुआ दुख दान पूर्वक प्रवेश कर रहा था, इसको धिक्कार। भ्रमर अर्थात वो नीच कहा गया या कोकिल दास कहलाता, ये दोनों ही वसंत ऋतु के सेनापति हमें दिखाई देते हैं। अतः सखी इस बसंत की इससे अधिक अधमता और क्या हो सकती है। अब कौन स्त्री किसे कैसे दिन काटे।
किंच पुष्प श्रेणी श्री कृष्ण के मधुर मधुर हास्य को, कमल श्रेणी उनके नेत्रों के विस्तार को, कोकुल श्रेणी एवं विशिष्ट पंचम स्वर को एवं भ्रमर श्रेणी यदि उन्हीं हरि के चुंबन का बोध हम सबको करा रही है, तब हमारी कहाँ किसके द्वारा किस प्रकार गति अथा निवृत्त हो सकते हैं। हाय हाय देखो तो सही, वसंत में उत्पन्न इन सब वस्तुओं ने तो संपूर्ण जगत को शीघ्र ही आवृत कर लिया। और ये ऋतुराज वसंत हम सबको तो असम्मत है, क्योंकि इसमें न्याय नहीं। अतः हम कहाँ भाग कर जाएं कि तो वसंत तो हमारे श्याम सुंदर के प्रति खींच कर ले जा रहा है। ये वसंत रूप दावानल धूम आदि के छल संग को जला रहा है। हाय सखी, इस समय श्री कृष्ण रूप मेघ के बिना कौन व्यक्ति हम सबके निस्तार का विस्तारक हो सकता है। अग्नि की समानता भी इस वसंत में प्रत्यक्ष देख लो। भ्रमण गरी इसमें धूम के समान है, कोमल वायु भी इसमें फैलने वाली तीक्ष्णा के स्पर्श युक्त है। पलाश पुष्प समूह इसमें ज्वाला के समान है, और कोकुल समूह इसमें दिशा विदिशाओं के में घूमने वाले अंगासार उल्मल के समान है, और पराग समूह के सहित पुष्प समूह इसमें भस्म समूह के समान प्रतीत हो रहा था। हमको जलाना आश्चर्य नहीं। इस वसंत में श्री कृष्ण की भी यह भावना हो गई थी कि यह वसंत गोप सुंदरियों को मिलाने वाला नहीं है। यदि ऐसा अच्छे प्रकार का ज्ञान हो जाता तो कामदेव के बाणों का निर्माण करने वाले इस वसंत के उस प्रत्यक्ष अन्याय को कौन व्यक्ति सहन कर सकता। अर्थात केवल मैं ही नहीं अपितु और कोई भी सहन नहीं कर सकता। श्री राधा एवं माधव दोनों की ही भावना, जैसे श्री राधा जी तो वैशाख मास में अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने के लिए ही राधा पाद को अर्थात विशाखा नक्षत्र के स्थान को प्राप्त करने के लिए, तथा विदु भी श्री कृष्ण भी अपनी प्रिय राधिका से मिलने के लिए, चंद्र के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूर्णमासी तिथि की या योग माया की प्रतीक्षा दर्शन करने लग गए। पुनः कृष्ण प्रेयसी सभी गोपियों का उद्वेग, जैसे वसंत ऋतु में पक्षियों की अव्यक्त मधुरवाणी, ब्रज सुंदरियों के यज्ञ तुल्य वियोग में अग्नि को प्रज्वलित करने वाली ऋग्वेद की त्वचा के समान हो गई। अर्थात यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण की गई सुमधुर ऋचा जैसे अग्नि को प्रदीप्त कर देती, उसी प्रकार बसंत में पक्षियों की सुमधुर वाणी गोपियों के वियोग रूप अग्नि को अधिक उद्दीप्त करने लग गई। और इसी समय किसी एक चंपक लता के पत्र पर श्री राधा के द्वारा अपने हाथ से लिखा हुआ यह पत्र वृंदा देवी ने श्री गोविंद को दिखाया। उसका अर्थ यह था, इस वृंदावन में आप ही तमाल वृक्ष हैं, मैं चंपक लता हूँ। अतः स्थावर या गति रहित होकर तुम हम दोनों का परस्पर संयोग तो वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी के द्वारा ही संगठित हो सकता, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण उस पत्र को बारंबार दोनों नेत्रों के द्वारा देखकर छूकर तृष्णापूर्वक विचारने लगे कि हाय, मैं सर्वोत्तम मंगलमय लक्ष्मी को नित्य प्राप्त हुआ भी भद्रा एवं पद्मा नामक वाली गोपी को आज भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और श्यामल वर्ण की कांति की मधुरता को प्राप्त करता हुआ भी श्यामला में तो अभिलाषा के विच्छेद को प्राप्त कर रहा हूँ। अथवा मुझ श्याम सुंदर पर है अभिलाषा जिसकी, उस राधिका से तो वियोग को प्राप्त कर रहा हूँ, तथा अपने नखों के द्वारा चंद्रावली के जीतने के भाव को प्राप्त होता हुआ भी मैं चंद्रावली सखी के प्रति भारी तृष्णा के भाव को प्राप्त हो रहा हूँ। हाय, यद्यपि मेरी ऐसी स्थिति है, तथापि क्रम प्राप्त सुंदर विशाखा नक्षत्र से युक्त वैशाख मास को प्राप्त करता हुआ भी मैं सुंदर ललिता विशाखा नाम की सखियों से युक्त श्री राधिका को जब नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तब ऐसी स्थिति में पूर्व सब वस्तुएं मुझको अत्यंत दुखी कर रही हैं। और इस पत्रिका में भी चतुरता से परिपूर्ण बुद्धि वाली
श्री राधिका की यह लिखने की पटुतर परिपाटी निश्चित होती। तदंतर वैशाख की पूर्णिमा को प्राप्त कर सबसे विरक्त होकर अपने मन में अपने को पूर्ण शिक्षा से विलक्षण मानने वाले श्री कृष्ण ने किसी दुर्गम वन में प्रवेश पूर्वक परम मनोहर मुरली वादन की लीला के द्वारा धैर्य को दूर करते करते श्री राधा आदि गोपियों को कंपित कर दिया और बार बार व्याकुलता उत्पन्न उत्पादन पूर्वक अपनी ओर खींच लिया। कारण सब गोपियों में मिलकर श्री राधा भी साधारण होकर वहां आ जाएगी, सबको आकर्षित करने का यही अभिप्राय है। पहले अन्य पशु पक्षियों के आकर्षण के समय अन्य गोपियों जैसे आकर्षण नहीं हुई थी, उसी प्रकार अब केवल गोपियों के आकर्षण में श्री राधा तो वहां पर 2-3 पहर तक चित्र लिखी सी बैठी रही, किंतु वंशी के द्वारा आकर्षित नहीं हुई, अर्थात और सब आकर्षित हो गए। तदंतर श्री वनमाली के प्रवेश से सुशोभित श्री वृंदावन को मानो इंद्र नीलमणि की कांतियों से युक्त ऐसा अपने नेत्रों से विचार करें, यमुना जल के परमाणुओं से ही मानव व्याप्त है ऐसा अपनी त्वचा से विचार करता था, कस्तूरी के पराग समूह के द्वारा मानव संरचित ऐसा अपनी नासिका से विचार कर अर्थात अनुभवपूर्ण गोपियों ने उस वृंदावन में प्रवेश किया। पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 इस प्रकार अकेली या सम्मिलित होकर सब गोपियां चारों ओर से उस वृंदावन में आ गई। ये सब गोपियां 10 की वृद्धि की संख्या के अतिशय परिमाण से रही थी, अर्थात वो असंख्य थी। इसके बाद श्री कृष्ण के मुरली बजाने वाले जिस मुख से आकर्षणी नामक विद्या प्रकट हुई, उस श्रीमुख को भली मकार देखकर ये सब गोपियां बुद्धि रहित होकर या स्थिर चित्त होकर सुख में तल्लीन हो गई। पश्चात मर्यादा पूर्वक सहसा श्री कृष्ण के पास जाती हुई गोपियां लज्जा के कारण वहां पर अपने आकार को छिपाने को भी स्वीकार कर अर्थात भाव छिपाकर पहले श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर उनके विशाल नेत्रों के सामने खड़ी हो गई। यद्यपि उन गोपियों ने वहां पर श्री कृष्ण के सामने अपना कोई भी मनोभाव प्रकाशित नहीं किया, तो भी श्री कृष्ण के आगे उनके अकारण खड़े होने ने ही उनके विचित्र मनोभाव को विस्तार पूर्वक प्रकाशित कर दिया। तथा इस प्रकार अपने लिए ही अच्छी प्रकार भाव को प्रकाशित करती हुई ब्रज सुंदरियों गोपियों को देखकर श्री कृष्ण का मन कुछ क्षणों तक उनकी शोभा में निश्चल हो गया, किंतु उसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने श्री राधिका के एक साथ होने के बिना निर्जन वन में आई हुई भी उन सुंदरांगी गोपियों को किसी इशारे विशेष अंगीकार न करते हुए उत्तर काल में अंगीकार करने के लिए निश्चित से युक्त किसी अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए कुछ मनोरंजन सा करते हुए जिस घर में पुनः जाने की इच्छा नहीं उसी अपने उसी अपने अपने घर के लिए उनको भिजवा दिया। वहां पर अंगीकार न करने का संकेत विशेष जैसे अरे गोपियों देखो मैंने तो अपने सरल मैंने तो अपने सरल स्वभाव से ही बंशी बजाई थी, तुमको बुलाने के लिए नहीं। कृष्ण बोलते हैं मुझे तो निश्चय होता है कि तुम सब उसी कारण से यहाँ पर सम्मिलित हो आई हो, और मुझे यह भी शंका होती है कि इस बंशी के शब्द से तुम सब घर छोड़कर चली आई। उसी प्रकार यदि अन्य जन भी चले जाएं तो खेद का समाचार बन जाएगा, इसलिए अब अच्छाई तो यही है कि तुम सब यहाँ पर मत खड़ी रहो। तो कृष्ण उनको बोल रहे हैं आप वापस चले जाओ।
उनकी मनोरंजन था, हाय तुम सब लौटकर शीघ्र ही ब्रज को चले जाओ, मेरे ऊपर अविश्वास नहीं करना, मैं क्या तुम्हारी प्रीति को भी नहीं जानता? अवश्य जानता हूँ। हे प्राण प्यारी सखियों, यदि मैं तुम्हारी निश्चल निश्चल प्रीति को नहीं जानता तो वो तुम्हारी विशिष्ट प्रीति ही तुम्हारी अभिमत सिद्धि को स्वयं से पुष्ट कर देगी। श्री कृष्ण के ऊपर देखने के लिए पड़ी उन गोपियों की दीन दृष्टि उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुई। श्री कृष्ण के मधुर वाक्यों में लगाए हुए उनके कान श्रवण से तृप्त नहीं हुए। एवं श्री कृष्ण एक अंग की सुगंधि में लगाई उनकी नासिका सूंघने से तृप्त नहीं हुए तथा श्री कृष्ण के प्रति अर्पित किया हुआ उनका मन भी तृप्त नहीं हुआ। अर्थात गोपियों की कोई भी इंद्रिय श्री कृष्ण में संसक्त होकर उनका त्यागना नहीं चाहती। अतः इस प्रकार के भाव का प्रदर्शक यम बुजाक्ष इत्यादि इन गोपियों के मुख से ही रास के आरंभ में गाया गया। इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। आज की वंशी के द्वारा आकर्षित और प्रसिद्ध राधिका जी इन गोपियों के साथ नहीं आई। उसका कारण था वहां पर 2 पहरों तक मूर्छा से राधा के ऊपर बाधा उपस्थित हो जाने पर बंधु समुदाय जब मूर्छा दूर करने के सब उपायों से प्रायतः निवृत्त हो चुका, तब पूर्णमासी वृंदा देवी के साथ शीघ्र राधा जी के पास आ गई और आते ही दुखित होकर अत्यंत स्पष्ट बोली, हे श्री राधा के बंधुओं, तुम सब मेरी झोपड़ी के निकट कुटज नामक वृक्ष के नीचे यदि इस अकेली राधा को एक प्रहर के विस्तार वाले समय तक निवास करा दो तो मैं शीघ्र उसकी चेतना को लौटाने का प्रबल प्रयत्न करूं। पूर्णमासी और वृंदा देवी मिलकर राधा के पास आई और दुखी हो बोली, है राधा, है श्री राधा के बंधुओं, तो सब मेरी झोपड़ी के निकट कुटज नामक वृक्ष के नीचे यदि इस अकेली राधा को एक प्रहर के विस्तार वाले समय तक निवास करा दो तो मैं शीघ्र उसकी चेतना के लौटाने का प्रबल प्रयत्न करूं। उसके बाद सबकी सम्मति से किसी प्रकार श्री राधा का उन पर्णकुटी पर जब पहुंचना हो गया, तब अत्यंत आवेशमय मंगल की स्फूर्ति वाली पूर्णमासी ने मधु मंगल के द्वारा श्री कृष्ण को वहां बुलवा दिया। बुलवाते ही आसन आदि से सम्मान करके मंद मुस्कान युक्त में स्फूर्ति पाते उपालम पूर्वक बोली, अच्छा आपने जो कुछ किया सो तो किया, किंतु इस समय इस विषय में कर्तव्य विशेष का उत्तर विशेष दीजिए या स्वयं उपाय कीजिए। श्री कृष्ण लज्जा के सहित बोले, हाय वह कैसे किस प्रकार होगा? पूर्णवासी बोली, हम आर्त हो रहे हैं, बहुत सी बातें हमारी निरोगता के लिए नहीं हो सकती, किंतु अपने शरीर के स्पर्श से उसकी मूर्छा को दूर करो। श्री कृष्ण बोले, वह कौन है जिसकी मूर्छा दूर की जाए? मधुमंगल प्रणय को पूर्वक बोला, जिसके भीतर वह चंचला बिजली राधा निवास करती, उसको यदि वह मेघ नहीं जानता तब थोड़ी सी प्रकट होते ही उस चंचला को मेघ बार बार छिपाता क्यों है? अर्थात जाने बिना छिपाने की चेष्टा असंभव, इस प्रकार तुम भी जानबूझ कर छिपा। पूर्णमासी तो मुस्कुराकर मधुमंगल के मुख देखती हुई श्री कृष्ण के मुख को देखने लग गई। श्री कृष्ण बोले, यह तो वातुल होने के कारण चंचल आता है, यह मधुमंगल तो चाहे जो बकता रहे, क्योंकि असभ्य जनों का तो दूसरे सभ्य व्यक्ति पर झूठा आक्षेप लगाना ही योग्य। आपकी आज्ञा तो तिरस्कृत नहीं की जा सकती कि तो उचित कार्य में नियुक्त की जाए। वृंदा बोली है, गोकुल कुल की रक्षा करने वाले संपूर्ण गोकुल कुल की जो विलक्षण शोभा है, उस शोभा से चिन्हित वह रमणी शिरोमणि आपके स्पर्श करने मात्र से यदि बाह्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते तो उसमें आपकी क्या हानि?
हाय हाय, हे कृष्ण, खेद की बात तो ये कि आप भी यदि राधा के ऊपर उदासीन होते हो तो भले उदासीन हो जाओ, किंतु तुम्हारी दशा को देखकर तो मैं भी कठोर हृदय वाली बन गई हूँ, और इससे अधिक आपके विषय में क्या कहूँ। क्षण भर विचार कर पुनः बोली वो राधिका अपनी शोभा से लक्ष्मी का भी अतिक्रमण कर गई। आपने उसको भी त्याग दिया, उसके बिना आप श्रीवक्ष का नाम भी धारण नहीं कर सके। जिसके वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा रूपी श्री जी है उसी को श्रीवक्षा कहते हैं, किंतु हम सब तो सरल हैं, अतः तुम्हारी युगल जोड़ी में मिलन को नहीं रोक सकी। यह सुनकर भी श्री कृष्ण चुप रहे। तब पर्णमासी बोले, हे ब्रजवासी जन समुदाय के जीवन, मौनी बनकर मेरी वाणी को किस प्रकार अंगीकार नहीं करते हो। श्री कृष्ण बोले, इस विषय में अधर्म ही मर्म भेदी हो रहा है, बस यही मौनी बनने का कारण। पूर्णमासी बोले, मैं सब जानती हूँ, मैंने अधर्म को तो मैंने स्वीकार कर लिया, किंतु तुम्हारा धर्म ही बढ़ता रहे। श्री कृष्ण बोले, स्पर्श के बिना अन्य कार्य की अनुमति दीजिए। वृंदा देवी बोलती, तब दर्शन ही कर लीजिए। यदि दर्शन करने मात्र से आपकी यात्रा सिद्ध हो जाए तो फिर परम गुण संपन्न आपके प्रति हम दूसरे विषय की प्रार्थना क्यों करेंगे। निरंतर, हे प्रिय, तुम्हारा अनादर करने वाला जो मैं हूँ, अतः मेरे तो देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को की सभी प्रिय वस्तुएं अनादर की पात्र होंगी। इस प्रकार राधा के प्रति मन मन में चिंता करते हुए, अंतःकरण में तृष्णा से युक्त होकर भी बाहर से मौन को ही पुष्ट करते हुए कृष्ण को मधुमंगल उनके दोनों कर कमल को पकड़कर कुटज वृक्ष के निकुंज ग्रह में ही लिवा ले गया, और ले जाते ही उसके पास की भूमि में वृंदा को रखकर स्वयं बाहर आकर पौर्णमासी को बुलाकर उस निकुंज के पास गुरु की तरह बैठकर वहां के चरित्र को चित्र की तरह देखता रहा। यहाँ पर वृंदा का वचन, जैसे हे कृष्ण, राधा के जिस मुख पर चंद्रमा भी दूसरे चंद्रमा के से भ्रम को प्राप्त होता है, एवं दर्पण भी दूसरे दर्पण की तरह जिसमें प्रतिबिंबित हो जाता है, तथा लक्ष्मी देवी भी अपने मुख से जिस मुख को अत्यंत सुंदर मानकर मोहित हो जाती है, उस मुख का दर्शन तो भली प्रकार कर लो। उसके बाद श्री कृष्ण निरंतर रोमांच एवं नेत्र जल से आवृत होकर श्री राधिका के मुख का दर्शन करने लग गए। सखियां जिसका आज भी गायन करती है, जैसे तो ये जो है वृतांत, सखियां जिसका आज भी गायन करती है, इसको आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं, और इसके आगे का जो वर्णन है हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।